बना लिया आपने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, तो सब पोस्टिंग स्टूडेंट्स मैंने कर दिया। टोटल इज कमिंग एज 18,60,000, डिफरेंस आ रहा है 31,500 का डिफरेंस आ रहा है। टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है 31,500। आई होप सो आपको अभी 31,500 का डिफरेंस आ गया है। सो एक एंट्री और पास होगी, इधर जगह नहीं है, मैंने इधर पास किया है। एंट्री नंबर 12, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व्स। कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व्स 31,500 being balance on capital reduction account transfer to capital reserves. Being balance on capital reduction account transfer to capital reserves. I hope so the question is very much clear. So that was question number 6. Okay, next question we are going to solve is question number 7. This is balance sheet based question. Students, ये question में थोड़ा अपने अलग तरीके से करेंगे। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है क्वेश्चन में प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब इस बार हम लोग जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे, जर्नल एंट्री ओरली बोलेंगे, कैपिटल रिडक्शन में सीधा पोस्टिंग करेंगे और बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। सो पहले आप कैपिटल रिडक्शन का एक फॉर्मेट बना के आओ 10 से 12 लाइन का। ओके, पर्टिकुलर अमाउंट ओरली एंट्री पास कर दे, पोस्टिंग कर दे और बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपके लिए रीड कर लेता हूं, फटाफट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। बैलेंस शीट दिया है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सोनम लिमिटेड का क्वेश्चन है। इंटैंजिबल एसेट और लॉसेस दिया है, दोनों कंपलसरी राइट ऑफ करना है अपने को। ईच इक्विटी शेयर इज टू रिटर्न डाउन फ्रॉम 10 to 6। यहाँ पर ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू डिफरेंस का ही एंट्री पास करना है। यहाँ पर ऐसा कुछ पार्टली पेड अप नहीं है, मतलब खाली पेड अप वैल्यू के बारे में नहीं बोला हुआ है। ओके, सो 4 रुपीज प्रॉफिट। प्रेफरेंस शेयर इज रिटर्न डाउन फ्रॉम 10 to 8, वही ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू डिफरेंस। उसके बाद 8 रुपया होने के बाद उन लोग ने बोला है द प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेड टू 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 2 ईच एंड रिमेनिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ 6 ईच फुली पेड। तो पहले 8 रुपया करना है और फिर उसको कन्वर्ट करना है। नए प्रेफरेंस शेयर 12% जिनका नाम है 2 रुपये का एक शेयर और बाकी 6 रुपये के इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से तो इसका वर्किंग बाद में मैं करता हूँ। ओरली पहले 10 से 8 करना है, फिर 8 को 2 में स्प्लिट करना है, एक 2 रुपये का नया प्रेफरेंस शेयर और 6 रुपये का इक्विटी शेयर, वैसा उसकी एंट्री पास करनी है। मतलब पुराना 10% प्रेफरेंस शेयर विल बी आउट, तो वो बैलेंस शीट में दिखाई नहीं देगा, न्यू प्रेफरेंस शेयर दिखाई देगा। 10% डिबेंचर होल्डर्स एग्रीड टू वेव 20% ऑफ दियर राइट। ओके, 20% प्रॉफिट हो रहा है, 20% उन्होंने माफ किया है। एसेट्स को रीवैल्यू किया है तो वो प्रॉफिट लॉस आपको मिलेगा। उसके बाद क्रेडिटर्स के बारे में बोला है, क्रेडिटर्स के बारे में बोला है 30% इमीडिएट पेमेंट करना है, 50% बाई पेमेंट ऑफ इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर, 20% अमाउंट कैंसिल, 30% इमीडिएट कैश देना है, 50% कन्वर्टेड इनटू न्यू डिबेंचर्स, 10% जिनका नाम है, 20% अमाउंट कैंसिल हो गया, दैट इज अ प्रॉफिट। इंटेंजिबल एसेट लॉसेस तो हम राइट ऑफ करेंगे और 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 6 ईच टू बी इशूड टू पब्लिक फॉर कैश। मतलब फ्रेश इशू का एंट्री पास करना है हम लोग को स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो ये एडजस्टमेंट पूछा हो तो यहाँ पर जर्नल एंट्री पास नहीं करते, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाएंगे और क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो आप जाओ फटाफट एक कैपिटल रिडक्शन का फॉर्मेट बनाओ, बैलेंस शीट तो बाद में हम लोग देखकर फिर हेडिंग्स डिसाइड करते हैं। क्लियर है इतना? दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। गो प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन और फटाफट आ जाओ स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स रेडी है फिर आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट और क्या बनाना है हमें, बैलेंस शीट बनाना है। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट मैंने प्रिपेयर कर दिया है। लेट्स स्टार्ट विद दी पोस्टिंग। तो ओरली जर्नल एंट्री बोलनी है हमें और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जहाँ जहाँ इफेक्ट होता है उसका पोस्टिंग करते जाना है। तो सबसे पहले वैसे ही करेंगे, इंटैंजिबल एसेट एंड लॉसेस टू बी राइट ऑफ। तो उधर असेट साइड में आप देखो, आपको गुडविल दिया है, पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंस दिया है और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिया है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, ओरली बोलो तो अभी फटाफट, आपको अभी एंट्रीज तो आई होप सो इतनी आनी चाहिए। तो क्या है, लॉस है। So capital reduction account debit to goodwill, to publicity campaign expense, to preliminary expense. So capital reduction के debit side पर चले जाएंगे, to goodwill, to publicity campaign expense, अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एग्जाम में फुल फॉर्म, to preliminary expenses। अमाउंट कितना दिया है, कुछ नहीं पूरा, तो फुल वैल्यू गुडविल इज 2 लाख, पब्लिसिटी 4 लाख और प्रिलिमिनरी कितना है स्टूडेंट्स
1 लाख। ओके, सो ये मैंने ट्रांसफर कर दिया इधर। नेक्स्ट क्या दिया है, फिर उसके बाद में सीधा 1 बाय 1 एडजस्टमेंट पर आ जाएंगे। द इक्विटी शेयर 10 रुपये से कितना हो गया, 26 रुपीज, 6 रुपये का हो गया, मतलब 4 रुपये का प्रॉफिट। तो ऊपर देखो कितने इक्विटी शेयर दी है, 10 लाख अमाउंट है एंड 10 ईच का दिया हुआ है। ओके, सो डिवाइड कर देंगे तो 1 लाख शेयर होते थे, 1 लाख शेयर पे 4 रुपये का प्रॉफिट है। तो अपनी वो ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू डिफरेंस वाला एंट्री आएगा यहाँ पर। इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड वैल्यू टू इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू वैल्यू टू कैपिटल रिडक्शन, मतलब फिर से कैपिटल रिडक्शन इफेक्ट हो रहा है। सो कैपिटल रिडक्शन में चले जाएंगे। ओके, नाउ इट्स ऑन द क्रेडिट साइड बिकॉज इट्स अ प्रॉफिट ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। 1 लाख शेयर पे 4 रुपये का प्रॉफिट है, मतलब टोटल प्रॉफिट कितना हो गया स्टूडेंट्स, 4 लाख रुपया। ठीक है, इज दैट क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, Each 10% प्रेफरेंस शेयर इज टू बी रिटर्न डाउन फ्रॉम 10 to 8। 10 रुपए का शेयर 8 रुपए का हो गया, मतलब 2 रुपया उस पर भी प्रॉफिट है। ऊपर देखिए कितने शेयर है, 5 लाख अमाउंट है, एक शेयर 10 रुपए का है, मतलब 50,000 शेयर हो गए। सो 50,000 शेयर पे देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 2 रुपीज। सो बाय 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बराबर है 50,000 शेयर्स पे देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 2, मतलब इन रुपीस कितने का प्रॉफिट हो गया स्टूडेंट्स, आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया, 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है, बराबर है। इज दैट क्लियर? आगे बोला है द प्रेफरेंस शेयर्स 8 रुपए का होने के बाद आर कन्वर्टेड टू 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 2 ईच। ओके, एंड द रिमेनिंग इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 6 ईच। तो मतलब कैसा है, मतलब स्टूडेंट्स अगर मैं इधर वर्किंग नोट करूं, ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स कितने थे, 50,000 प्रेफरेंस शेयर, 10 रुपया वैल्यू था, तो ये था 5 लाख रुपया, बराबर है, जो आपके बैलेंस शीट में दिया हुआ है। आई होप सो दैट इज क्लियर। न्यू प्रेफरेंस शेयर हो गया 50,000 शेयर 8 रुपए का, तो मतलब ये कितना हो गया, 4 लाख रुपया। इज दैट क्लियर? अभी इसमें से क्या हो रहा है, ओके, ये 8 रुपए को स्प्लिट कर दिया। ओके, अभी स्प्लिट किस में किया हुआ है, नया प्रेफरेंस शेयर यहाँ पर आ रहा है 12% प्रेफरेंस शेयर। ओके, ये कितने शेयर्स हो गया, 50,000 शेयर्स ऑफ ₹2 ईच बोला हुआ है, मतलब ये हो गया 1 लाख रुपया। एम आई राइट स्टूडेंट्स? 50,000 ओके कन्वर्टेड इनटू 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 2 ईच एंड रिमेनिंग इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 6 ईच। रिमेनिंग इनटू इक्विटी शेयर, रिमेनिंग मतलब 8 में से 2 गया तो 6 बचा। सो 50,000 इंटू 6, ओके, तो ये कितना हो गया आपका, 3 लाख रुपए का हो गया। अभी इधर भी किधर भी प्रॉफिट वगैरह तो नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, ओके, ऐसा कुछ प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है, बट अपने को यहाँ पर बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। सो बैलेंस शीट में वो इफेक्ट करेगा, तो उसके लिए मैंने वर्किंग कर दिया इधर। मैं एक बार फिर से आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। ओल्ड प्रेफरेंस शेयर गिवन इन द क्वेश्चन इज 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच 5 लाख। न्यू प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेड इनटू 8 ना, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ इधर लगा है, तो अभी 4 लाख। एंड दिस 8 रुपीज स्प्लिट यहाँ पर बोला हुआ है 12% प्रेफरेंस शेयर, ये नया में कन्वर्ट हो गया, ये 8 रुपया कन्वर्ट हो गया, और वो एक शेयर अभी 2 रुपए का है। एंड रिमेनिंग बाकी बचा हुआ 8 में से 2 गया तो 6 बचा। सो 50,000 इंटू 6, या तो 4 लाख में से 1 लाख गया तो 3 लाख बचा, जैसे भी आपको समझना है। 3 लाख डिवाइड बाई 6 करो, घूम के 50,000 शेयर ही हो जाएगा। वैसे तो कैसे भी कान पकड़ो, आंसर वही आने वाला। ठीक है, सो ये हो गया इन्फॉर्मेशन। तो याद रखना अभी न्यू बैलेंस शीट में जब आएगा तो 50,000 12% प्रेफरेंस शेयर आएगा, और इक्विटी में ये 50,000 शेयर और जुड़ जाएंगे और एडअप हो जाएंगे। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। इसलिए बैलेंस शीट बनाने में यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ओके, ऑब्जर्वेशन ऑफ द ओल्ड बैलेंस शीट एंड द जर्नल एंट्री। यहाँ तक क्लियर है इतना स्टूडेंट्स? लेट्स गो अहेड। 10% डिबेंचर होल्डर्स एग्री टू वेव 20% ऑफ देयर राइट्स, मतलब 20% उन्होंने माफ किया, तो अपने लिए प्रॉफिट है। तो वापस से एंट्री ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू डिफरेंस वाला, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20%। ऊपर देखो डिबेंचर है 2 लाख के, 2 लाख का 20% इज प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड पर आएगा, किस पे प्रॉफिट हो रहा है, डिबेंचर। सो बाय 10% डिबेंचर 2 लाख का 20%, 2 लाख का 20%, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, विल इट बी 40,000? 10% एक 0 कैंसिल, 20% इज डबल ऑफ दैट। आई होप सो यहाँ तक इतना क्लियर है? हाँ क्लियर है, फाइन। लेट्स गो अहेड। एसेट्स रीवैल्यू करना है स्टूडेंट्स। लैंड एंड बिल्डिंग का पुराना वैल्यू 10 लाख है, रिवाइज्ड वैल्यू इज 12 लाख, मतलब 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है लैंड एंड बिल्डिंग पे भी। सो प्रॉफिट हो रहा है मतलब
कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, सो बाय लैंड एंड बिल्डिंग, पुराना वैल्यू 10, नया 12, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है स्टूडेंट्स? 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपीस। स्टॉक रिड्यूस हो रहा है 20% से, तो इट्स अ लॉस, तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो जाएगा। स्टॉक का कितना वैल्यू दिया है? 4 लाख का 20%, ओके 10% इज 40, तो आई थिंक सो दैट इज 80,000 रुपीज। ओके, स्टॉक पे कितना हो गया? 80,000 रुपीज। क्रेडिटर्स, भाई क्या हो रहा है क्रेडिटर्स? ओके, क्रेडिटर्स का भी एक वर्किंग बना लेते तो स्टूडेंट्स बेटर रहेगा। सो मैं ये रब आउट कर लेता, आई होप सो आपने ये वर्किंग कॉपी कर लिया है। ये हो गया वर्किंग कॉपी करके। ओके, तो अभी मैं क्रेडिटर्स का वर्किंग कर लेता हूँ इधर। ओके, क्रेडिटर्स कितना दिया है आपको? जरा बैलेंस शीट में आप जाके देखिए, क्रेडिटर्स दिया हुआ है बैलेंस शीट में 2 लाख हो गया। ₹2 लाख, उसमें बोला है 30% इमीडिएट पेमेंट, सो 30% को कैश देना है। ओके, तो 2 लाख का 30% मतलब कितना हो गया स्टूडेंट? 60,000। ओके, 60,000 कैश। उसके बाद में 50% टू बी पेड बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। 50% को क्या देना है? डिबेंचर देना है, वही पुराना वाला डिबेंचर का नाम ही है 10% डिबेंचर। सो 50%, 2 लाख का 50% कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1 लाख रुपया। मतलब ये डिबेंचर में एडअप करना पड़ेगा पुराने डिबेंचर में। ओके, वो ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? बाकी का 20% कैंसिल, तो ये 20% अपने को क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। दिस विल गो टू कैपिटल रिडक्शन, ये कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। सो 20% कितना हो गया? 40,000। तो ये बाकी तो सब अपने बैलेंस शीट में जब भी हम ट्रांसफर करेंगे उसके लिए आपको याद रखना है, बट अभी फिलहाल खाली प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट इधर चले जाएगा। तो बाय क्रेडिटर्स, ओके 40,000, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेता हूँ WN, उसका वर्किंग नोट गया कहाँ से आया? तो इधर नीचे वर्किंग नोट किया हुआ। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करके दिखा देना है। आई होप सो दिस इज क्लियर, फाइन, इतना सबको समझ में आ गया। उसके बाद में फिक्टिशियस एसेट्स और इंटैंजिबल एसेट तो हमने पहले ही राइट ऑफ कर दिया। नए शेयर इशू किया तो उसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? डू यू रिमेंबर? पैसा आ रहा है, शेयर इशू किया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो किधर भी प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा है, सो कैपिटल रिडक्शन किधर भी नहीं आएगा। हाँ, बट फ्रेश इशू हो रहा है तो बैलेंस शीट में जब भी शेयर्स लिखेंगे तो उतने शेयर्स एड अप हो जाएंगे, उतने शेयर बढ़ गए, तो यू हैव टू रिमेंबर इन दैट वे। सो बैलेंस शीट के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी हमारे यहाँ के लिए कुछ भी इतना काम का नहीं है। तो बस हो गया पोस्टिंग। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स? क्लोज करते हैं और बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बनाते हैं। आप फटाफट जाओ बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी करो, देखियो पहले आप अपना दिमाग लगाएगा, देखो कौन से हेड्स आएंगे और फिर मैं आपको बताता हूँ कौन से हेड्स आर एप्लीकेबल हियर, ठीक है। और कैपिटल रिडक्शन देखो, एक एंट्री की जगह छोड़ो, मैं इसमें जर्नल एंट्री तो पास नहीं करना है, तो खाली देख लो टैली हो रहा है कि डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंस है तो कैपिटल रिजर्व्स, और एल्स सीधा फिर बैलेंस शीट बना दे अगर टैली हो रहा है। तो फटाफट जाओ बैलेंस शीट प्रिपेयर करो, आप डिसाइड करो कौन से हेड्स आएंगे, इस बार मैं नहीं बोलूंगा, आप अपना दिमाग लगाइए। बना लिया आपने? आई थिंक सो टैली हो रहा है, 7,80,000 पे टैली हो रहा है। सो 7,80,000 पे दोनों साइड टैली हो रहे हैं, मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो सीधा बैलेंस शीट बनाने जाते हैं। बैलेंस शीट में फटाफट हेडिंग लिख लो आप, बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स सोनम लिमिटेड। और मैंने शायद बताया कि नहीं आपको, हमेशा आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंस शीट बनाओगे ना, ब्रैकेट में लिखने का एंड रिड्यूस्ड, कैपिटल में AND एंड रिड्यूस्ड, REDUCED, रिड्यूस्ड, एंड रिड्यूस्ड ब्रैकेट में, ओके। इट मीन्स कि यहाँ पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया है। तो एज एन इन्वेस्टर इफ आई एम लुकिंग एट द बैलेंस शीट और एंड रिड्यूस वर्ड लिखा है, तो उससे पता चलता है कि कंपनी को इस जमाने में लॉस मेकिंग हो चुकी है एक बार, क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन दोबारा नहीं होता, इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी। तो दैट इज एज पर द कंपनीज एक्ट वी हैव टू राइट दैट वर्ड एंड रिड्यूस। एग्जाम में लिखने का 1/2 to 1 मार्क मिलेगा, बेटर है। ऑलवेज प्रिपेयर द बैलेंस शीट, ऊपर ब्रैकेट में लिखेंगे एंड रिड्यूस्ड। क्लियर है इतना? तो स्टूडेंट्स मैंने बैलेंस शीट बना लिया है, अब देख लो, चेक करो आपके हेड्स बराबर है। कुछ चीज दिखाई नहीं दे रही, मैं बोलते जा रहा हूँ, सुन लो बराबर। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, सबसे पहले पर्टिकुलर शेड्यूल नंबर एंड अमाउंट। शेड्यूल नंबर मतलब वर्किंग नोट नंबर। पहला आएगा शेयर होल्डर फंड, उसमें आएगा शेयर कैपिटल, ओके। मैंने रिजर्व्स लिखा है बट आई डोंट थिंक सो कुछ रिजर्व्स दिया हुआ है,
तो रिजर्व्स आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, मैंने लिख लिया, मैंने देखा नहीं ध्यान से, तो रिजर्व्स लिखा हुआ है, फाइन, इफ यू राइट देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। तो नहीं है तो डैश कर देंगे। मेरे को जो लगा यहाँ पर अगर डिफरेंस आता कैपिटल रिजर्व्स तो वो तो ट्रांसफर होता, रिजर्व्स नहीं है, फाइन। तो शेयर कैपिटल के बाद सीधा आप नंबर 2 पे आ सकते हो। नॉन करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ओके। देन करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल, लॉन्ग टर्म में वो डिवेंचर आ जाएगा, ट्रेड पेबल में क्रेडिटर टोटल, नॉन करंट असेट में फिक्स असेट्स में टैंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट असेट में इन्वेंटरीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और टोटल, ओके। वर्किंग नोट इधर बनाया हुआ है, ओके। आई होप सो नाउ यू कैन व्यू इट। वर्किंग नोट में पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ओके। सो पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, उसमें पहला शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, वर्किंग नोट नंबर 1 ऑथराइज कैपिटल नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क। इशूड एंड पेड अप कैपिटल में भी आ जाएंगे, ओके। सो पहले आप देख लो, फिर आप कॉपी कर लो या आप साथ साथ में लिखो जैसे आपको ठीक लगे, ओके। इशूड एंड पेड अप कैपिटल में इफ यू रिमेंबर वो एक प्रेफरेंस शेयर का वर्किंग किया था हमने, तो अभी कितने प्रेफरेंस शेयर बचे थे वो एडजस्टमेंट नंबर 2 में हमको बोला हुआ था, और हमने वो देखा था 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹2 ईच, दैट्स इट, बस उतने ही प्रेफरेंस शेयर है, बाकी कुछ प्रेफरेंस शेयर नहीं। और उसका नाम भी चेंज हो गया था, मैं इधर लिख रहा हूँ 50,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹2 ईच। तो ये अमाउंट हो गया स्टूडेंट्स अपना 1 लाख, बराबर है। हाँ, अभी इक्विटी में यू हैव टू कैलकुलेट है, इक्विटी में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो इक्विटी में कैसे, तो पुराने इक्विटी कितने थे 1 लाख, वो एडजस्टमेंट नंबर 2 में कितने इक्विटी शेयर्स इशू किए, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कन्वर्ट किया था ना 50,000 आई थिंक सो, बराबर। तो 1 लाख प्लस 50,000 कितना हो गया 1,50,000, और मेरे ख्याल से इधर लास्ट में 10,000 का फ्रेश इशू भी है, ओके। तो 1,60,000, 1 लाख पुराने, 50,000 वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिए और 10,000 वो फ्रेश इशू किए, तो टोटल कितने हो गए 1,60,000 इक्विटी शेयर्स। सो 1,60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹, अभी कितने का हो गया, सब 6 रुपए का हो गया, 6 ईच। ओल्ड वैल्यू वो जो कम किया था 10 से 6 में किया था, ओके। प्रेफरेंस शेयर को भी 6 का दिया और फ्रेश इशू भी देख लो आप 6 रुपए का ही दिया हुआ है, तो सब शेयर एक ही कैटेगरी के। 1,60,000 इंटू 6, तो 1,60,000 इंटू 6 करो, कितना होता है 16 6 96, 9,60,000। सो 9,60,000 प्लस 1 लाख तो कितना हो जाएगा 10,60,000। तो यहाँ जाकर लिख लेंगे 10,60,000, तो शेयर कैपिटल में आ गया 10,60,000। इज दैट क्लियर? रिजर्व्स तो नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो रिजर्व्स में डैश। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में पुराना डिबेंचर है 2 लाख रुपए का, और वो क्रेडिटर को 1 लाख का डिबेंचर दिए, ओके। सो क्रेडिटर को देखो ना, पुराना डिबेंचर आपको दिया हुआ है, बराबर है 2 लाख का, बट 2 लाख में से कुछ राइट ऑफ भी किया हुआ है इधर डिबेंचर 40 का, तो 2 लाख में से पहले माइनस करेंगे 40,000 और 1 लाख का नया दिया, मतलब 2 लाख माइनस 40 इज 160, 160 प्लस 1 लाख का जो इशू किया हुआ है, ओके। तो मैं इधर ही ब्रैकेट में लिख लेता हूँ आपको। सो आपका पुराना था कितने का 2 लाख का, 2 लाख में से वो 20% रिड्यूस किया 40,000, और वो क्रेडिटर्स को भी दिया कितने का 1 लाख का। तो वर्किंग की कोई खास जरूरत नहीं, सीधा डायरेक्टली कर सकते। तो 3 लाख में से माइनस तो हो जाएगा 2,60,000, 2,60,000 का हो जाएगा, बराबर है। और क्रेडिटर्स का तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वर्किंग किया हुआ है। क्रेडिटर्स आई डोंट थिंक सो अभी कुछ क्रेडिटर्स बचे हुए, ओके। क्रेडिटर्स नहीं आएगा इधर, अदर ट्रेड पेएबल्स नहीं आएगा, बिकॉज क्रेडिटर्स तो पूरे सेटल हो गए ना, 30% को कैश दिया, 50% डिवेंचर, 20% ने माफ किया, क्रेडिटर्स आर गॉन। सो एक अदर करंट लायबिलिटी करके ले लेते हैं। देखो उधर बैलेंस शीट में दिया हुआ है आपको अदर करंट लायबिलिटी, तो वो एज इट इज, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो वो एज इट इज आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा वो 7 लाख रुपीस। सो जाओ टोटल करो इसका, लायबिलिटी साइड का टोटल हमें मिल जाएगा कितना।